हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग ततला रिएक्ट्स। अच्छा, आज हमारे पास जो वीडियो है ना, क्या है भला? मेड इन इंडिया ट्रक। कौन कौन से होंगे? टाटा तो टाटा का ट्रक होगा, महिंद्रा और का भी होगा। महिंद्रा, और दो ही हैं। दो ही कंपनी है, महिंद्रा और टाटा। और क्या होगी? और भी होंगी। हैं? और और कौन सी कंपनी है? महिंद्रा और टाटा दो ही कंपनी है। तो क्या है, महिंद्रा और टाटा के अलावा भी कोई, चलो वीडियो देख लेते हैं। हमारे वीडियो ओके। लेकिन महिंद्रा टाटा हमें पता है कि ये दो कंपनीज के ट्रक हमें इंडियन मूवीज में भी नजर आते हैं, और वैसे भी हमें वीडियोस में हमें पता है कि ये तो है ही हैं। उसके अलावा कोई कंपनी बनाती है तो देखते हैं जी। हमारे भारत में बहुत सारी जगहों पर ट्रक चलती है। ट्रक्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत होता है, पर आपने कभी सोचा है कि इतने शानदार ट्रक्स भारत में कहाँ बनते हैं? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत में कौन सी ट्रक का निर्माण कहाँ पर होता है, जिनकी वजह से आज हमारा ट्रांसपोर्ट बिजनेस इतना आगे बढ़ चुका है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस की बात हो रही है तो मैं आपको एक यूजफुल ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। इस ऐप का नाम है ट्रांसपोर्ट बुक। ट्रांसपोर्ट बुक ऐप की ट्रक का जाकर और इस ऐप की जाइए और ट्रांसपोर्ट बुक भारत में 3 प्लांट है। सबसे पहले जानते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के भारत में 3 प्लांट है। सबसे पहला प्लांट है पुणे प्लांट। इस पुणे प्लांट में टाटा मोटर्स की योद्धा सीरीज 407, 912, 709, अल्ट्रा सीरीज, इंट्रा सीरीज, ILCV यानी इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की सभी गाड़ियों का निर्माण टाटा मोटर्स के पुणे प्लांट में होता है। इसके अलावा इस प्लांट में टाटा मोटर्स की विंगर और कुछ बस चेसिस का प्रोडक्शन भी यहीं पर होता है। अब जानते हैं सेकंड प्लांट के बारे में, यानी टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट के बारे में। इस प्लांट में बहुत से प्रकार की बड़ी गाड़ियां बनती है, जैसे कि 6 टायर, 10 टायर, 12 टायर, 14 टायर, 16 टायर, और इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर प्राइमा सीरीज, सिग्ना सीरीज और जितने भी काउल चेसिस वगैरह बनते हैं वो इस प्लांट में बनते हैं। और इस प्लांट में टाटा मोटर्स के टिपर्स यानी डंपर्स का प्रोडक्शन भी होता है। अब जानते हैं टाटा मोटर्स के तीसरे प्लांट के बारे में, जो है पंतनगर प्लांट। इस पंतनगर प्लांट में टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली एस गोल्ड इस मिनी ट्रक का प्रोडक्शन होता है। अगला ब्रांड है महिंद्रा। इस कंपनी के भारत में बहुत सारे प्लांट्स हैं, जिनमें से इनका पहला प्लांट जो है वो है चाकन पुणे में। यहाँ पर इनकी ब्लेजो ट्रक सीरीज, फ्यूरियो ट्रक सीरीज, जेओ ट्रक सीरीज जैसे बहुत सारे ट्रक्स बनते हैं। इसके अलावा इनका सेकंड प्लांट जो है वो नासिक में है। नासिक में इनकी बोलेरो पिकअप और स्कॉर्पियो पिकअप का प्रोडक्शन होता है। इनका जो थर्ड प्लांट है वो जहीराबाद में है। जहीराबाद में इनकी जीतो इस मिनी ट्रक का प्रोडक्शन होता है। इनके अलावा इनका एक चौथा प्लांट भी है जो कांदिवली मुंबई के पास है। इस प्लांट में महिंद्रा की सबसे ज्यादा चहेती पिकअप 1.7 टन और पिकअप 1.3 टन का प्रोडक्शन यहीं पर होता है। पर एक बात ध्यान में रखिए कि महिंद्रा अपने हिसाब से प्लांट को कस्टमाइज करता है, जिसके कारण जिस गाड़ी का निर्माण नासिक में हो रहा है उसी गाड़ी का निर्माण हरिद्वार में भी हो सकता है, और उसी गाड़ी का निर्माण कांदिवली प्लांट में भी हो सकता है, क्योंकि महिंद्रा की इस गाड़ी को डिमांड बहुत ज्यादा है। इसीलिए महिंद्रा अपने तीनों फैसिलिटी को यूज करता है अपने कस्टमर्स की डिमांड को पूरी करने के लिए। आप इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी और डिमांड को इस बात से जान सकते हैं कि इस गाड़ी पर महिंद्रा हमेशा 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड ऑफर करती है। अगली कंपनी है अशोक लीलैंड। इस कंपनी की पॉपुलैरिटी साउथ इंडिया में इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर 90% ट्रक्स अशोक लीलैंड कंपनी की होती है। इस कंपनी के भारत में बहुत सारे जगहों पर प्लांट्स है, जैसे कि भंडारा, पंतनगर, होसूर जैसे बहुत सारी जगहों पर इनके प्लांट्स है। और ट्रक्स का प्रोडक्शन इनका होसूर में होता है। होसूर में इनकी इकोमेट, दोस्त, MAV, टिपर्स, RMC, ट्रैक्टर, ट्रेलर्स और इसी होसूर प्लांट में अशोक लीलैंड कंपनी की डिफेंस व्हीकल जो गाड़ियां इंडियन आर्मी की तरफ से यूज होती है उन गाड़ियों का प्रोडक्शन भी यहीं पर होता है, जैसे कि स्टैलियन वगैरह वगैरह। अब जानते हैं अगले ब्रांड के बारे में, जिसका नाम है भारत बेंज। इस कंपनी की गाड़ियों का प्रोडक्शन ओरागाडम चेन्नई के पास होता है। इस प्लांट में भारत बेंज की सभी ट्रक्स का निर्माण होता है। इस प्लांट में भारत बेंज के 6 टायर, 10 टायर, 12 टायर, 14 टायर जैसे बहुत सारे ट्रक्स, ट्रैक्टर्स और टिपर्स का प्रोडक्शन इसी प्लांट में होता है। अब जानते हैं अगले ब्रांड के बारे में, जिसका नाम है आयशर मोटर्स। इस कंपनी का प्लांट पीथमपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर इनकी बहुत सारे ट्रक्स का प्रोडक्शन होता है। इनके अलावा पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में फोर्स मोटर्स का प्लांट भी है। इस प्लांट में फोर्स मोटर्स की ट्रैवलर डिलीवरी वैन और साथ ही साथ कार्गो किंग इस पिकअप ट्रक का प्रोडक्शन होता है। अगली कंपनी है SML आइसुजू। इस कंपनी का प्लांट रोपर पंजाब में स्थित है। यहाँ पर इनकी ट्रक्स और बसेस का प्रोडक्शन होता है। इस कंपनी के ट्रक्स और टिपर्स को काफी लोग पसंद करते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो ऑलमोस्ट ILCV यानी
इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ज़्यादा है। और साथ ही साथ इस कंपनी को आज भी बहुत सारे लोग स्वराज माजदा नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं इंडिया के प्रीमियम ब्रांड्स के बारे में जो ट्रक्स बनाती है। इनमें सबसे पहला नाम आता है वोल्वो का। वोल्वो कंपनी का प्लांट जो है होस्कोट कर्नाटक में स्थित है। इस होस्कोट प्लांट में वोल्वो की ट्रक्स, बसेस, ट्रैक्टर्स और टिपर्स का प्रोडक्शन होता है और इसी प्लांट के पास वोल्वो ड्राइवर्स की ट्रक्स और बसेस की ट्रेनिंग भी होती है। वोल्वो कंपनी के अलावा कर्नाटक राज्य में एक और प्रीमियम ब्रांड का प्लांट है जिसका नाम है स्कैनिया। स्कैनिया के नरसापुरा प्लांट में सिर्फ ट्रक्स का प्रोडक्शन होता है, पर इस प्लांट में कुछ समय पहले स्कैनिया कंपनी की बसेस भी बना करती थी, पर कुछ कारणों की वजह से स्कैनिया कंपनी ने भारत में अपने बसेस का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। अब जानते हैं कुछ ऐसे कंपनियों के बारे में जिन्होंने भारत में पहले अच्छा व्यापार किया था, पर उन्होंने कुछ कारणों की वजह से भारत में प्रोडक्शन बंद कर दिया है। इसमें सबसे पहला नाम आता है AMW का, यानी एशियन मोटर वर्क्स का। ये भारत की एक कंपनी थी जिसका प्रोडक्शन प्लांट भुज गुजरात में स्थित था। इस कंपनी के ट्रक्स इंडिया में असेंबल होते थे। इस कंपनी के ट्रक्स काफी बेहतरीन हुआ करते थे। इनकी ट्रक्स की पावर और कंफर्ट लेवल कुछ अलग ही थी, पर कुछ कारणों की वजह से ये कंपनी बंद हो गई। ये कंपनी भारत में बंद क्यों हुई उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसके बाद आती है MAN यानी मैन। इस कंपनी का प्लांट पीथमपुर मध्य प्रदेश में स्थित था। इस कंपनी का भारत में काफी अच्छा खासा मार्केट था, पर कुछ कारणों की वजह से इन्हें इंडिया में प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। पर दोस्तों आज भी इंडिया में मैन कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जहां पर इनके भारत के बाहर की जो ट्रक्स है उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। इसके बाद आती है कामाच। ये एक रशियन ब्रांड था। इस कंपनी का प्लांट होसूर तमिलनाडु में स्थित था। यहाँ पर इनका असेंबली प्लांट था, जहां पर इनकी गाड़ियों के कंपोनेंट्स को असेंबल करके ट्रक्स को असेंबल किया जाता था, पर लो सेल्स के चलते इस कंपनी को भी भारत छोड़ना पड़ा। हमारे भारत के मार्केट को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो चीज दुनिया में चलती है वो इंडिया में नहीं चलती है, और जो इंडिया में चलती है वो बाहर नहीं चलती है। ये एक समीकरण हो चुका है। इसी के चलते और एक कंपनी को भारत को छोड़ना पड़ा था जिसका नाम था हाइनो। ये एक जापानीज ब्रांड था। इनकी ट्रक्स को काफी लोग पसंद करते हैं पूरे दुनिया में, क्योंकि इनका बहुत बड़ा मार्केट है, पर इनका जो सेल्स था भारत में वो काफी कम था, क्योंकि इंडिया में इन गाड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इनके जो सारे कंपोनेंट्स थे वो थाईलैंड से इंडिया में आते थे, और इंडिया में इनका जो असेंबली प्लांट था वो भिवंडी थाने में था। इस भिवंडी प्लांट में इनकी असेंबली हुआ करती थी और असेंबली करके ये ट्रक बेचा करते थे। इसी के चलते गाड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा थी। इसी के चलते इन्हें लो सेल्स का सामना करना पड़ा था। इस कंपनी की ट्रक्स पावर, कंफर्ट, परफॉर्मेंस में हर चीज में आगे थी, पर इंडियन मार्केट को कोई समझ नहीं पाया। और दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे अशोक लीलैंड के ट्रक्स और बसेस में जो H सीरीज के इंजन होते हैं, इन तमाम इंजिन्स को हाइनो कंपनी ने ही डेवलप किया था अशोक लीलैंड के साथ मिलकर। और आज इसी टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारे लोग अशोक लीलैंड कंपनी के ट्रक्स और बसेस को पसंद करते हैं। तो बस यही था इस वीडियो के लिए। यही था, ये भी यही था। अच्छा, हमें सिर्फ टाटा, महिंद्रा, तो वैसे वोल्वो भी नाम, वोल्वो का हमें ये था कि बसेस का तो पता था कि बसेस अच्छी हैं वोल्वो की, वेरी फेमस इन इंडिया, बट हम जो ट्रक्स के बारे में नहीं जानते थे कि वोल्वो के ट्रक्स भी होंगे। तो बाकी जो है उन्होंने पता नहीं कितनी कंपनियां, हमारे इधर ना जो ट्रक के ऊपर वो पाम वाला हारन लगता है ना, वो नहीं बना सकते। तुम ट्रक की बात कर रही हो, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। हमारे लोकल असेंबलिंग इधर होती है, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करता कोई भी। हमारे वो दूसरे ट्रक बनते होंगे, वो आगे से वो जो जिनका ऐसे मुंह होता है ई और पीछे से ई करके, बस टाइप जो होता है। नहीं वो पुराने वो ट्रक नहीं होते, वही बनते होंगे। ये तो मतलब असेंबलिंग होती है, बनते नहीं है। वैसे ये वाले ट्रक मैंने बाहर चलते देखे, बाहर के मुल्कों में पार्ट्स तो हमारे इधर भी आते हैं, जो मतलब इधर लोगों ने हमारे इधर जो ट्रक्स हैं, मतलब अच्छी हीनो हो गया, ये वो अच्छी कंपनीज के ट्रक इधर भी हैं। लेकिन वो इंपोर्ट करते हैं ना, सारा इंपोर्ट करके आते हैं, नहीं होते ना, वो मेड इन नहीं है। ये सारे मेड इन इंडिया थे, ये सारे मेड इन इंडिया थे। क्या हुआ है? मुझे लगता है इंडिया हर चीज खुद मेड इन है, इंडिया की कोई ना कोई ऐसी है ना, वो अपना खुद से मतलब जो कंट्री प्लेन तक खुद बना रहा है, तो बाकी पीछे क्या रह जाता है? सबसे ऊपर तो वही है ना, कि अगर वो बना रहा है, अभी बुलेट बना रहा है, बुलेट ट्रेन्स बना रहे हैं, फिर मेट्रो की अपनी है, ट्रेन अपनी है, ट्रक्स तो फिर एक कॉमन सी बात आ जाती है ना कि आम यार, ये तो एक आम सी चीज हो जाती है उनके सामने। अंडर टनल वो इतना काम कर रहे हैं, सी के अंदर टनल्स बना रहे हैं, और क्या चाहिए। बाकी ये है कि आइडिया नहीं था वैसे इतने ज्यादा कंपनीज होंगी, और बहुत सारी कंपनीज तो बंद भी हो चुकी हैं। हमारे रिलेशंस अच्छे होते ना
AMW बंद हो चुकी है, मैं बंद हो चुकी बड़ा है। बेनिफिट हो जाना था आपको, बहुत बहुत हमें सस्ती benefit चीजें पड़नी होना थी, था बहुत कि- सस्ती पड़ जानी। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो हमें चीज़ें बहुत सस्ती मिली, साथ ही तो बॉर्डर है। वही ना। हाँ ट्रेड आपकी होती है और आप मतलब एज अ गुड नेबर्स वर्क करें एक दूसरे के तो साथ, अच्छा तो फिर खासा जो है फिर benefit आपके जो है वो चीज़ें बड़ी सस्ती भी होंगी और इंडिया की मार्केट को अगर आप तक एक्सेस मिलती है तो नहीं, अब directly जैसे फायदा इंडिया का वाले होगा उससे। काम कर रहे हैं देखें, तो उन्होंने जर्मन से भी मंगवाए हैं इंजीनियर्स, बाहर से मंगवाया। अगर हमारा यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट होता तो हम इंडिया के इंजीनियर्स मंगवा सकते हैं अगर उनके साथ हमारा। ये तो बड़ी दूर की बात है, इंडिया के इंजीनियर्स तो नहीं इधर आके वर्क करेंगे, लेकिन क्योंकि रिलेशंस अच्छे होते तो था ना। अभी तो अभी जो कंडीशंस है, अब अगर रिलेशंस बेहतर भी होते हैं तो ये इसके ऊपर कभी भी, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कभी ना, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि आप इंडिया का सहारा मतलब आपको मिले, या इंडिया चाहेगा कि कहीं पाकिस्तान मतलब ऐसे, वो गवर्नमेंट्स कभी भी नहीं चाहेंगी। क्यों उनको एक दूसरे के साथ मिलके काम करना चाहिए। नहीं करती ना, यही तो प्रॉब्लम है। ये तो प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम। चलें, बाकी ये था यार हमने जिसमें देखे हैं इंडियन ट्रक्स, मजा आ गया और देखने का। अच्छे मतलब इंफॉर्मेटिव था वीडियो। बाकी अगले वीडियो में आते हैं, रखें अपना ख्याल।